कुछ दिन पहले डॉक्टर फारूक अहमद मन्नूर ने ये कहा था कि आने वाले वक्त में गुलबर्गा एक मेडिकल हब बनेगा। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में एक गुलबर्गा एक मेजर मेडिकल हब बनकर आने की उम्मीद है। और कहीं ना कहीं ये बात सच होती नजर आ रही है, खास करके अगर हम बात करें मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। न्यूरो सर्जरी एक काफ़ी क्रिटिकल सर्जरी होती है जहां पर वक्त बहुत कम होता है और आपको बहुत ही क्विक और क्वालिटी डिसीजंस लेना पड़ता है। ऐसे में अच्छे न्यूरो सर्जन्स होना बहुत ज़रूरी है, जो मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी की खास बात है। डॉक्टर मिनहाज जब से यहाँ पर आए हैं, डॉक्टर अनिल के साथ मिलकर वो न्यूरो सर्जरी में काफ़ी बड़ा रेवोल्यूशन लाए हैं। कॉम्प्लेक्स सर्जरीज काफ़ी ग्रेट इंप्रूवमेंट दिखा रही हैं और आने के बाद करीब 15 से 20 केसेस उन्होंने बहुत कम टाइम में रिजॉल्व किए हैं। पिछले 10 दिन की अगर हम बात करें तो 5 से 6 ऐसे कॉम्प्लेक्स केसेस हॉस्पिटल के अंदर आए थे जो एक दिन के अंदर ही वेंटिलेटर से बाहर आ गए और 5 दिन में आईसीयू से बाहर और 10 दिन में डिस्चार्ज, यानी कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल केसेस अब मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में होते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का भरोसा जीतते हुए नजर आ रहा है मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। अर्ली डिटेक्शन, एक्सपर्ट कंसल्टेशन और क्विक रिकवरी इज द मोटो ऑफ मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। डॉक्टर मिनहाज जो कि मद्रास मेडिकल कॉलेज से अपनी तालीम हासिल किए हैं, उनका एक्सपर्टाइज। डॉक्टर फारूक अहमद मन्नूर जो केरला में 2 साल से ज़्यादा ट्रॉमा केयर में उन्होंने वर्क किया है, और डॉक्टर अनिल जो मुंबई में काफ़ी तौर पर वर्क करते आए हुए हैं। 3 अलग अलग स्टेट की नॉलेज, 3 अलग अलग डाइवर्सिफाइड एजुकेशन बैकग्राउंड एक जगह इंप्लीमेंट हो रहा है अंडर वन रूफ। डॉक्टर फारूक अहमद मन्नूर ने कहा कि यंग, एनर्जेटिक और डायनेमिक टीम है जो हमेशा तैयार है। मन्नूर में कभी रात नहीं होती है क्योंकि हमेशा वहाँ दिन होता है, यानी 24/7 वहाँ पर दिन जैसा काम होता है। इस मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी जहाँ पर जिस तरह से पेशेंट्स रिकवर हो रहे हैं उस पर डॉक्टर फारूक अहमद मन्नूर, डॉक्टर मिनहाज और डॉक्टर अनिल ने डिटेल में बात की है। आइए देखते हैं। सीवियर हेड इंजरीज का बचना, बाहर निकलना, वेंटिलेटर से बाहर आना, आईसीयू से बाहर आना, ही बहुत बड़ी बात रहती है। ऐसे पेशेंट्स यूजुअली 1 से 2 महीने तक वेंटिलेटर से बाहर नहीं निकलते हैं। हम लोग ने 4 से 5 दिन, मैक्सिमम बोल सकते हैं 5 दिन, उसके अंदर वेंटिलेटर से बाहर निकाल के, आईसीयू से बाहर निकाल के उसको चलाना फिराना शुरू करें। ये एक बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। मन्नूर के पास वी हैव मोर देन 80 डॉक्टर्स अवेलेबल इन ऑल द फील्ड्स एंड ऑल द ब्रांचेस। पेशेंट से भी, अटेंडर से भी बात कर सकते हैं कि इतना मेजर सर्जरीज, इतना रिकवरी रेट इतना फास्ट, जस्ट विद इन 24 आवर्स पेशेंट वेंटिलेटर के बाहर आकर खुद चलना, ये एक मिरेकल से कम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये लेवल ऑफ केयर खाली आपको बड़े बड़े सिटीज़ में, बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई जैसे बड़े सिटीज़ में मिलता था। अब यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 24/7 न्यूरो के केसेस हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अच्छा रिजल्ट्स भी दे रहे हैं। ऐसे पेशेंट्स को हम जान बचा रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ऐसे पेशेंट्स, ये क्लॉट, ये केसेस करने के लिए बहुत हाई एंड इक्विपमेंट्स, एडवांस मशीन्स होना पड़ता। वो मशीन्स गुलबर्गा में खाली 2 से 3 जनों के पास है, यहाँ पे मन्नूर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम। आज एक प्रेस मीट इसलिए रखा गया है क्योंकि इससे पहले जिस प्रेस मीट में जो हम इंट्रोडक्शन डॉक्टर मिनहाज हरसूरी सर न्यूरो सर्जन का करवाए थे, जो मद्रास मेडिकल कॉलेज से कंप्लीट करके आए थे, माशाल्लाह 1 महीने में तकरीबन 10 से ज़ायद न्यूरो सर्जरी केसेस, एंड लास्ट मंथ भी अराउंड 5 to 10 केसेस न्यूरो सर्जरी केसेस हुए थे। तो ये एक 10 डेज़ बोल सकता हूँ मैं, सिर्फ 10 डेज़ में एक 5 केसेस ऐसे जो सीवियर हेड इंजरी केसेस थे, जो ऐसे केसेस कॉम्प्लेक्स न्यूरो सर्जरी केसेस जिसको कहते हैं, जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में होते हैं सर्जरीज, जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में सर्जरीज होते हैं, वैसे पेशेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह इमीडिएटली स्टेबलाइज़ किया गया एंड इमीडिएटली ओटी को शिफ्ट किया गया एंड सर्जरी किया गया एंड अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड रिकवरी। बहुत ही कम टाइम में पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह वेंटिलेटर से बाहर आके खुद जो है वार्ड में भी शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये 5 जो कॉम्प्लेक्स सीवियर हेड इंजरी केसेस, जो 5 कॉम्प्लेक्स सीवियर हेड इंजरी केसेस, इसके बारे में डिस्कशन करने के लिए कि ये केसेस कैसे इम्प्रूव हुए एंड कैसे इसके बारे में डिटेल्स इंशाल्लाह मिनहाज सर बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मोहम्मद मिनहाज हरसूरी, MS MCH न्यूरो सर्जन, मन्नूर हॉस्पिटल में 24/7 सर्विस, न्यूरो सर्जिकल सर्विसेज देने के लिए सर्विसेज दे रहा हूँ। सो मेन मकसद क्या है ये इंटरव्यू का आने के लिए कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि न्यूरो ट्रीटमेंट जो होता है, जो बड़े बड़े सेंटर्स में होता है, बड़े बड़े सिटीज़ में होता है, वो हम यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट, उसका इलाज, उसके जो भी है आउटकम सब आपको यहाँ पे ईजिली यहाँ पे अवेलेबल देंगे, अवेलेबल कराएंगे। और उसका इलाज जो भी कंप्लीट ट्रीटमेंट जो है
एडमिशन से लेके डिस्चार्ज तक का जो जो कोर्सेस हम लोग करे हैं रिसेंटली, जो जो पेशेंट्स का ये करे हैं उसको हम बताने के लिए यहाँ पे अरेंज किए हैं। तो रिसेंटली क्या है, 10 दिनों में हम लोग 5 केसेस जो कि क्रिटिकल केसेस बोल सकते हैं, सीवियर हेड इंजरीज बोलते हैं उसको। 3 टाइप के हेड इंजरीज होते हैं उसमें, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। एक माइल्ड मतलब बहुत कम मार लगा हुआ, मॉडरेट मतलब थोड़ा सा ज़्यादा, सीवियर मतलब बहुत गहरा मार लगा हुआ है जो सर को। वो पेशेंट जैसे कि वो जो गहरा मार लगता है वो पेशेंट्स कोमा में चले जाते हैं। वैसे पेशेंट्स को हम कैसा बाहर निकालें, क्या करें, हम वो बताना चाहते हैं आपको। तो रिसेंटली 10 दिनों में ये 5 केसेस रिकवर होके उठ के बैठे हैं। तो पहला केस जो था 60 साल का आदमी था, वो एक्सीडेंट होके हमारे पास आया था। ऑलमोस्ट लाइक बेहोश की हालत में आया था पेशेंट, बेहोश था, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, तो कोमा की हालत में था। तो इमीडिएटली क्या है, उसको पेशेंट को कैजुअलिटी में रिसीव करके ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल जो मैनेज करके इंट्यूबेट मतलब मशीन, उसको ट्यूब डाल के मशीन से वेंटिलेटर सपोर्ट, उसके बाद हमने स्कैन किया उसको। स्कैन करने के बाद वो पेशेंट को बड़ा सा खून का क्लॉट हो गया था। रग फटने की वजह से, मार लग के रग फटने की वजह से बड़ा सा क्लॉट हो गया था। वो क्लॉट होने की वजह से पेशेंट कोमा में चला गया। उसको इमीडिएटली हम लोग ऑपरेशन थिएटर में लेके ऑपरेशन करके जान बचाया उसकी। बट जान बचाना बोल के इमीडिएटली ऑपरेशन करके क्लॉट लेना एक मकसद नहीं रहता। निकालने के बाद की जो रिकवरी रहती, जो आईसीयू में जो वेंटिलेटर के बाद वेंटिलेटर पे जो पेशेंट रहता उसका जो केयर रहता, उसको जो रिकवरी रहती वो इम्पॉर्टेंट रहती। तो ऐसे पेशेंट्स जो ब्रेन में क्लॉट होता है बड़ा, इसको लेफ़्ट साइड में FTP SDH बोलते हैं उसको, बड़ा सा क्लॉट था, उसको क्या है ऑपरेशन करके क्लॉट निकाले, जो हड्डी है पेट में रख दिया उसको। और ऐसे पेशेंट्स यूजुअली ऑपरेशन के बाद मिनिमम 1 से 2 हफ्ते तक वेंटिलेटर पे रहते हैं। बट ये स्पेशल हम लोग ऐसा उसका इलाज किए, 1 से 2 दिन में वेंटिलेटर से बाहर निकाले, दूसरे दिन उसको चलाना शुरू करें, तो ऑटोमेटिकली पेशेंट की रिकवरी अच्छी होती है। सो 2 हफ्ते का पेशेंट 2 दिन में चलना शुरू करा, वो एक मिराकल जैसा बोल सकते हैं आपको, वो बताना चाहते। अब वो 2 दिन में चल के बाद में फिर पेशेंट नाक का ट्यूब रहता, उसमें से खाना डालते हैं, उसके बाद मुंह से, तो होते होते ऐसा हो गया वो पेशेंट डिस्चार्ज के लिए फिट रेडी है। वो एक केस। और दूसरा केस क्या था, एक 30 साल का पेशेंट, वो भी एक्सीडेंट होके गिर गया था, बेहोशी की हालत में, कोमा की हालत में था। उसको भी ला के वेंटिलेटर पे रख के स्कैन करे। उसको तो दोनों साइड, एक साइड छोटा, एक साइड बड़ा जो क्लॉट था वो निकाले, छोटा इंजेक्शन से, दवाइयों से मैनेज करे उसको। उसका भी पेशेंट को क्या है, ऐसे पेशेंट्स 2 से 3 हफ्ते, 1 महीने तक वेंटिलेटर पे रहते हैं। वेंटिलेटर पे 2 से 3 दिन के बाद जो मुंह का ट्यूब निकाल के गले में सुराख डाल के ट्यूब वहाँ से डालना पड़ता है, उसको ट्रैकेओस्टोमी बोलते हैं। वो भी उसको हम बगैर वो सिचुएशन में, बगैर वो कंडीशन में जाने के 2 से 3 दिन के अंदर वेंटिलेटर से बाहर निकाल के उसको मोबिलाइज़ करें। मोबिलाइज़ मतलब फेरना शुरू करें। 3 से 4 दिन में पेशेंट आईसीयू से बाहर शिफ्ट हो गया। वो भी ग्रेट अचीवमेंट है। ये एक केस के बारे में हम लोग बताना चाह रहे थे। और एक क्या था, 16 साल का बच्चा था, वो भी बेहोशी की हालत में गिर के आया था। उसको क्या था, क्लॉट नहीं था, फिर भी वेंटिलेटर पे था, क्लॉट नहीं था। अब इसको क्या करना, क्लॉट रहा बोले तो इमीडिएटली निकाल के करके उसको जल्दी से जान बचाने के ट्राई कर सकते हैं। अब इसको क्लॉट नहीं है, CT स्कैन करे, CT स्कैन नॉर्मल है। CT स्कैन नॉर्मल मतलब ऐसे पेशेंट्स क्या है, बहुत लंबे वेंटिलेटर पे चले जाते हैं, महीना, 2 महीने, 3 महीने, फिर उनको फिर से ट्रैकेओस्टोमी करना। बट ये पेशेंट 16 ईयर्स था, ऐसा मैनेज करे उसको 2 से 3 दिन में वेंटिलेटर से बाहर निकाले। अब उठ के बैठा है, उठ के चल रहा है, फिर रहा है, बात कर रहा है, खुद से खा रहा है। वो पेशेंट्स को डिफ्यूज एक्सियल इंजरी बोलते हैं, ग्रेड 2 DAI बोलते हैं उसको। सो वो एक पेशेंट। और एक क्या, 8 साल का बच्चा, छोटी उम्र के बच्चे को जस्ट खेलते खेलते घर पे गिरने की वजह से बड़ा सा क्लॉट हो गया था। राइट साइड एक बड़ा क्लॉट था, लेफ्ट साइड एक छोटा सा क्लॉट था। ऐसे पेशेंट को क्या है, इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ता, बट हम बगैर ऑपरेशन के भी इलाज करें इसका, इसकी भी जान बचाए। बच्चा कोमा में था, कुछ बात नहीं कर रहा था, वेंटिलेटर पे जा रहा था। अब 2 से 3 दिन में बच्चा बाहर निकल के उसको भी डिस्चार्ज करती है। और एक 65 साल का आदमी, 5वां केस ये, 65 साल का आदमी जो कि पहले ऑलरेडी उसको स्ट्रोक हुआ था, ऑलरेडी खून पिघलने के गोलियां ले रहा था। वैसा पेशेंट अगर सर को मार लगता तो बचता नहीं। इसको भी ऐसे ही हुआ, पहले से स्ट्रोक होने की वजह से खून पिघलने के गोली ले रहा था, उसको ब्लड थिनर्स बोलते हैं। होने के बाद मार लगने के ही साथ ही उसको बड़ा सा क्लॉट,
सामने से लेके पूरा पीछे तक क्लॉट हो गया था। क्लॉट होने की वजह से पेशेंट क्या है कोमा में चला गया था, फिर उसको वेंटिलेटर पे रखे, उसको क्या है निकाल के। ऐसे पेशेंट्स यूजुअली 95 to 99% इनका जान बचना मुश्किल रहता। वो पेशेंट हमारे पास 2 से 3 दिन में वेंटिलेटर से बाहर आया, उसका इलाज है, घर को चलते चला गया। तो रिसेंटली एक 10 दिन में ऐसे 5 केसेस जो हैं सीवियर हेड इंजरीज बोलते हैं उनको। सीवियर हेड इंजरीज का बचना, बाहर निकलना, वेंटिलेटर से बाहर आना, आईसीयू से बाहर आना ही बहुत बड़ी बात रहती है। ऐसे पेशेंट्स यूजुअली 1 से 2 महीने तक वेंटिलेटर से बाहर नहीं निकलते। हम लोग ने 4 से 5 दिन मैक्सिमम बोल सकते हैं, 5 दिन उसके अंदर वेंटिलेटर से बाहर निकाल के, आईसीयू से बाहर निकाल के उसको चलाना फिराना शुरू करें। ये एक बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। ये लेवल ऑफ केयर खाली आपको बड़े बड़े सिटीज़ में, बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई जैसे बड़े सिटीज़ में मिलता था। अब यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 24/7 न्यूरो के केसेस हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अच्छा रिजल्ट्स भी दे रहे हैं। माइल्ड हेड इंजरीज़ का पहले इलाज होता था, अब सीवियर हेड इंजरीज़ का इलाज हो रहा है। ये सहूलतें यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं उनका फ़ायदा। ये आपको 10 दिनों में 5 केसेस जो थे उनका आउटकम आपको बताना था, उसी लिए हम लोग आपकी प्रेस मीट। ऐसे पेशेंट्स को हम जान बचा रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ऐसे पेशेंट्स, ये क्लॉट, ये केसेस करने के लिए बहुत वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट्स, हाई एंड इक्विपमेंट्स, एडवांस मशीन्स होना पड़ता। वो मशीन्स गुलबर्गा में खाली 2 से 3 जनों के पास है, यहाँ पे मन्नूर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी अवेलेबल है। वो मशीन्स की वजह से पेशेंट की ब्लड लॉस कम होता है, पेशेंट का रिकवरी जल्दी होता है पेशेंट का। और एक बात क्या है बोले तो जान जाने का ख़तरा कम हो जाता है। देखिए जैसा जैसा एक बार सर को मार लगने के बाद, एक बार रग फटने के बाद ब्लीडिंग शुरू होती है, ब्लीडिंग हो जाके बड़ा क्लॉट बनता है। क्लॉट बनने से क्या है, सर को दबाना शुरू होता है। वो टाइम बहुत कम रहता आपके पास, एक एक मिनट इम्पोर्टेंट रहता। आप वही टाइम अगर लेके जाके ट्रैवलिंग में अगर ख़राब करेंगे, पेशेंट वो स्टेज में कोमा में रहता है, कोमा से फिर और डाउन होता है। एक बार वो स्टेज क्रॉस हो गया बोलो तो लेके जाके वहाँ भी करें कुछ फ़ायदा नहीं। तो वो टाइम बचाना ज़रूरी है, वो टाइम नहीं रहता यहाँ पे। इमीडिएटली लेके ऑपरेट करके हम वो टाइम सेव कर सकते। जितना जल्दी करेंगे उतना जान बचने का चांस रहता है। देखिए पेशेंट अटेंडेंस कोई भी रहने दो, आप रहने दो, हम रहने दो, कोई भी अपनी फैमिली का पर्सन अगर से कोई पेशेंट के तौर पे ऐसा आएगा, मार लगेगा, पेशेंट के फैमिली कभी भी शॉक में जाते हैं सुन के ही। उन लोगों को भी कैसा समझाना, उनको कैसा कॉन्फिडेंस में लाना, वो भी एक चैलेंज है हमारे लिए। चैलेंज लेके, रिस्क लेके पेशेंट को ऑपरेशन के लिए कंसर्न देना उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे लिए भी उनको कन्विंस करना, उनको समझाना बहुत बड़ी चैलेंजिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती। वैसे पेशेंट्स के अटेंडर्स को समझा के करके, कॉन्फिडेंस लेके, ब्लड रेडी करके, जान जाने का रिस्क लेके करना है। उसके बाद से बाहर निकालना पेशेंट को एक बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए, वो आपके सामने। और उनको देखिए जो भी केसेस हैं न्यूरो रिलेटेड, यहाँ पे अच्छे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ इन पार्क और बड़े बड़े सिटीज़ के जैसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं। अराउंड द 24/7 न्यूरो डॉक्टर हैं, डॉक्टर अनिल सर न्यूरो इंटेंसिविस्ट है, उनकी टीम है। ये जो भी होता है टीम वर्क होता है, एक सने से नहीं होता है। वो टीम यहाँ पे अवेलेबल है, इंशाल्लाह आप उनके सर्विसेज लेके फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए स्ट्रोक एक चीज़ अलग है, क्लॉट होना अलग है। स्ट्रोक 2 टाइप के होते हैं। एक खून के दौरान जो यहाँ से जो पास होता है ब्रेन को जाता है, उसका ब्लॉक होने से स्ट्रोक होता है। स्ट्रोक होने के 2 चीज़ें, इस्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं, हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। इस्केमिक मतलब वो पोर्शन जो दिमाग का हिस्सा रहता है उसकी दौरान नहीं रहती खून की, वो मर जाता है, डेड हो जाता है, उसको स्ट्रोक, इस्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं। और एक क्या है हेमरेजिक स्ट्रोक, उसमें भी ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग होकर क्लॉट जमा होता है, वो हेमरेजिक स्ट्रोक। ये स्ट्रोक होने की वजह से क्या है, पेशेंट का चेहरा फालिज मारता है, बात बंद होती है, एक साइड का हाथ पैर काम करना बंद होता है। उसमें भी डिपेंड करता है कौन सा सीवियरिटी ऑफ स्ट्रोक है। उसमें भी अगर अर्ली स्टेज में है, माइल्ड स्ट्रोक है, तो हम उसको इंजेक्शन से, गोलियों से, आईसीयू केयर से मैनेज कर सकते हैं। उसमें भी अगर बहुत सीवियर हो गया, आधे से ज़्यादा हिस्सा ब्रेन का स्ट्रोक हो गया, तो उसको भी ऑपरेशन करके ट्रीट करना पड़ता है। स्ट्रोक होने के बाद पेशेंट ब्रेन, उसके दिमाग को सूजन आती है, सूजन की वजह से पेशेंट डाउन होता है। तो सूजन कम होने के लिए अच्छा खासा टाइम जाता है, तो उसके लिए इलाज के लिए स्ट्रोक पेशेंट्स आईसीयू में मैनेज करना बहुत ज़रूरी रहता, उसका भी इलाज यहाँ पे चलता है। तो ब्रेन ट्यूमर के लिए देखिए, ब्रेन ट्यूमर एक बार होने से वो कौन सी ग्रेड का ब्रेन ट्यूमर है वो मालूम होना ज़रूरी रहता है। पहले उसमें भी 4 ग्रेड हैं, ग्रेड 1, 2, 3, 4। यूजुअली ब्रेन ट्यूमर अगर हुआ बोले तो ग्रेड 3, ग्रेड 4 निकलता मेजॉरिटी ऑफ द टाइम।
तो अर्ली स्टेज में अगर ब्रेन ट्यूमर है तो उसका भी इलाज हो सकता है, उसका भी ट्रीटमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हुआ ब्रेन ट्यूमर तो उसका इलाज होता है, लेट स्टेज में हुआ तो उसका भी इलाज होता है, बट उसके साथ साथ क्या है, थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है, वो एक ब्रेन ट्यूमर का है। देखिए पीडियाट्रिक एज ग्रुप में जो बच्चे पैदा होते हैं, न्यूबॉर्न जो बोलते हैं, उनको क्या है इधर लो बर्थ वेट और प्री टर्म बोलते हैं। पैदाइशी उनका वेट कम रहता है, नहीं बोले तो जो 37 वीक से 37 to 42 वीक्स में जो पैदा होते हैं उससे पहले थोड़े बच्चे 30 हफ्ते में पैदा होते हैं, 32, वो बच्चों में थोड़ा सा उनका ब्रेन का डेवलपमेंट कम होता है, जहन कमज़ोर डेवलप, उनका पैदाइशी माँ के पेट से ही ब्रेन कम डेवलपमेंट होता है। उसके वजह से वो पेशेंटों में, बच्चों में थोड़ा कभी फिट्स आते हैं, ये चीज़ें होते हैं। और कभी कभी पैदाइशी माँ के पेट से ही बड़ा सर लेके पैदा होते हैं, उनको हाइड्रोकेफेलस बोलते हैं, उसका भी इलाज, उसको शंट डालते हैं, उसका सर्जरी करते हैं, वो भी पॉसिबल है, वो भी इलाज होता है। मेरा नाम जो है डॉक्टर अनिल कुमार, चीफ इंटेंसिविस्ट न्यूरो क्रिटिकल केयर मन्नूर सेंटर। आज का जो ये प्रेस मीट जो कर रहे हैं, व्हाट एग्जैक्टली इट्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर न्यूरो केसेस। आज का बोलने का ये है कि विद इन ए शॉर्ट ड्यूरेशन में हम जो शॉर्ट स्पैन में 5 to 6 केसेस जो किए, ऑल आर इन ए वेरी क्रिटिकल स्टेज एंड दे आर बैड। सो उनका जो फास्टेस्ट जो रिकवरी है, जो स्टेबलाइजेशन जो करना था फ्रॉम द डे 1 ऑफ एक्सीडेंट टू द डिस्चार्ज, सो व्हाट आर द थिंग्स जो हम मुश्किलें जो आगे आए उन सबको हम कैसे डिफेंड किए, उसके ऊपर जो प्रेस मीट डिफरेंट है। तो जब पेशेंट जो RTA होता है, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, हार्डली वी हैव ए समथिंग कॉल्ड गोल्डन आवर, जो 1 आवर का जो टाइम रहता है, गोल्डन आवर या विंडो पीरियड जो बोलते हैं, उसी टाइम पे जो पेशेंट नियर बाय हॉस्पिटल, एनी गुड सेंटर, नॉट ओनली लाइक हम यही बोल रहे हैं कि नहीं, जो नियरेस्ट सेंटर है प्राइमरी स्टेबलाइजेशन कर लो। नहीं हुआ कि नियर बाय बड़ा सेंटर है, तो एग्जाम्पल के लिए मन्नूर है, समझो बड़ा सेंटर है, उसके लिए अर्ली शिफ्ट करें तो हम अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस वी हैव ट्रेंड आवर स्टाफ आल्सो। ये क्या है, अडल्ट ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट बोल के ATLS गाइडलाइंस आता है, वो हिसाब से हम जो अर्ली पेशेंट को क्या करना है, उसके सांसें चल रही कि नहीं पहला देखते हैं, तो उसके हिसाब से जो स्टेबलाइजेशन था, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, जो स्टेबलाइजेशन करना था, पेशेंट को GCS बोल के देखते, समथिंग कॉल्ड ग्लासगो कोमास के लिए न्यूरोलॉजिकल टर्म्स में आता है। उसका GCS के हिसाब से हमको पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालना है नहीं डालना है, उसके हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं। सडनली उसी वक्त हमको, अभी पेशेंट को हम आगे का सोच के, हर पेशेंट जो भी ट्रॉमा हेड इंजरी आता है इन द कैजुअलिटी जब देखने के बाद हम उसी टाइम डिसाइड करते हैं कि इसका ऑपरेशन लगने वाला है नहीं लगने वाला है। तो लगने वाला है तभी का तभी हम ब्लड रिपोर्ट्स, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, जो ब्लड अरेंजमेंट्स, जो न्यूरो के सर्जरीज जो है 2-2, 3-3 लीटर जो हम ऑपरेशन टेबल पे, उतना ब्लड लॉस होता है, हमको डायरेक्टली देना पड़ता है ब्लड। सो अरेंजमेंट ऑफ ब्लड, सो ब्लड बैंक से हम बात करके रख देते। इमीडिएटली जब पेशेंट आते कि स्कैनिंग सेंटर, मेन थिंग इज CT स्कैन इज अर्जेंट, सो वी कैन डन इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, 10 सेकेंड में CT स्कैन होता है। शिफ्टिंग लेना आना, ऑलवेज शिफ्ट द पेशेंट, जो ट्रॉमा के रहते स्पाइन बोर्ड बोल के आता है, स्पाइन बोर्ड पे ही शिफ्ट करो। सभी लोगों से मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो एम्बुलेंस में पेशेंट्स आते हैं या खुद के हॉस्पिटल में, समथिंग कॉल्ड स्पाइन बोर्ड, यूज द स्पाइन बोर्ड। और सर्वाइकल कॉलर आता है, हार्ड कॉलर, जो भी हेड इंजरी के पेशेंट्स रहते, सस्पेक्ट करो कि ऑलवेज दे गॉट ए सर्वाइकल इंजरी। जो माइल्ड, जो सर बोल रहे थे माइल्ड मॉडरेट सीवियर, जो माइल्ड इंजरी रहता है वो कन्वर्ट होकर सीरियस इंजरी ना हो जाए। तो हम हेल्प करने के लिए जाते हैं बट वो कुछ और हो जाता है। तो हेल्प भी करेंगे तो प्रॉपरली कि वी शुड ऑल, अब आप लोग हैं, हमें जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनको भी थोड़ी नॉलेज रहना चाहिए कि हम कैसा शिफ्ट कर रहे हैं ताकि हम आगे उनका जान बचा सके, कुछ हेल्प हो जाए। ये हमारा जो मोटो है कैजुअलिटी में, ये ऑलमोस्ट प्राइमरी स्टेबलाइजेशन जो कर लेते विद इन 30 मिनट्स। जो नेक्स्ट 30 मिनट्स से हम इन्वेस्टिगेशंस हो, ब्लड प्रोडक्ट्स हो, OT के अरेंजमेंट्स हो, OT में करना है। उसी टाइम में जो पेशेंट्स के रिलेटिव आप हो या मैं हो, जो इमोशनल फीलिंग में आए रहते हैं, पेशेंट का क्या है, ऑलवेज ऑल आर इन स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, उनको हम सपोर्ट करना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर हो, कोई रिलेटिव हो, उनको हम बिठा के बात करके काउंसलिंग करना पड़ता है। और यही नहीं कि इमोशनल के साथ उनको फाइनेंशियल भी बर्डन रहता है, क्योंकि क्रेनियोटोमी इज नॉट ए सिंपल सर्जरी लाइक चलो भाई कर लेते हैं। ट्रॉमा या केस में लोग सडनली पेशेंट को पानी पिलाते हैं, हाँ वो मीटिंग होता है, नहीं पानी मत पिलाओ। अब क्योंकि एनी हेड इंजरीज, एनी ट्रॉमा, हम जो सोचते हैं कि पानी पिलाए पेशेंट, पानी में वो उससे क्या होता है, पानी जो पीते हैं उन्होंने उनके सेंस में नहीं रहते, कॉन्शियसनेस में नहीं रहते, सीधा क्या फेफड़ों में जाके उल्टा एस्पिरेशन होता है। एस्पिरेशन में वेंटिलेटर पे जाते हैं बट आने के चांसेस और डिफिकल्ट हो जाता है, वापस नहीं आते, चांसेस उसमें कम हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए।
जैसा कि ये हो गया इतना सारा, हम जब ओटी को शिफ्ट करें, सर आए, सर विद इन रीचेबल, फ़ोन करते कि 5 to 10 मिनट सर रीच हो जाते। जो हम डिसीजन लेके टीम वर्क लेके ओटी में ले जाते पेशेंट, काउंसलिंग करते। ओटी जो ड्यूरेशन जो सर्जरीज रहते 4 to 5 आवर जो सर्जरीज चलते ओवर द टाइम, बट पेशेंट को हम ऑलवेज विल काउंसिल दैट इट इज़ ए हाई रिस्क केस। आपको भी समझना है, जो रिस्क है वो समझना है, बिकॉज हम जो डॉक्टर है हॉस्पिटल की तरफ से हम जो रिस्क लेने रेडी है, बट जो आम जनता की है उन्होंने ये नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं ऐसा कैसा हम इधर से जाएंगे उधर नहीं। बट जाने का जरूरत नहीं है। गुलबर्गा जो कल्याण कर्नाटक है, इट हैज़ डेवलप्ड टू इट्स मैक्सिमम फॉर द मेडिकल हेल्थ हब नाउ। वी हैव गॉट ऑल द बिग हॉस्पिटल्स, ऑल गुड डॉक्टर्स, सेम डिग्री। सर के पास जो डिग्री है मेरे पास वही सोलापुर के लोगों के पास है, वही हैदराबाद के लोगों के पास है। केसेस हैंडल करने के लिए कितने डॉक्टर्स, कितने सर्जन्स की टीम है मन्नूर के पास? वी हैव मोर देन 80 डॉक्टर्स अवेलेबल इन ऑल द फील्ड्स एंड ऑल द ब्रांचेस। बट जो सर के साथ है, सर और उनाज सर जो इंचार्ज है, उन्होंने असिस्टेंट के साथ आते, जो मैं आईसीयू का इंचार्ज हूँ, मेरा एक टीम है 4 से 5 डॉक्टर्स का, और ओटी में मैं और मेरा दूसरा एनेस्थेटिस्ट कलीग रहता है। सो वी हैव 4 to 5 पीपल एट ए स्ट्रेच इन वन पेशेंट। सो ऐसा इनका एक ही पेशेंट नहीं, जो 5 से 6 पेशेंट्स है, उन सबके लिए ये टीम उनके लिए काम करते रहता है। सर्जन रहते हैं इसमें, 2 सर्जन है, मैं हूँ डॉक्टर सागर है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है डॉक्टर विवेक बोल के है, फिर न्यूरो सर्जन है, फिर मैक्सिलोफेशियल सर्जन है, फिर इंटेंसिविस्ट है। तो एक टीम है, एक 10 ट्रॉमा टीम बोले तो 10 से 12 डॉक्टर्स तक पकड़ के चल सकते हैं। बट ओनली डिफरेंस है कि हम अलग न्यूरो सेंटर से जो बताएं, जो फास्टेस्ट रिकवरी चल रहा है इन द टर्म्स, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अपना जो टीम है मनोर का, ऑलवेज इट्स वी फील दैट वी आर ऑलवेज यंग as compared to other hospital, other persons, and we are also doing to the best, and ऊपर वालों की दुआ है कि पेशेंट्स भी अच्छे हो रहे। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पीपल विल कम बाय सीइंग द आउटकम, नॉट बाय द जस्ट दे आर यंग एंड ऑल। आजकल के डॉक्टर सब, सर भी मद्रास से है, मैं मुंबई में था, सर मद्रास से आए, सर भी केरला गए थे। सो वी आर ऑल स्टडीड फ्रॉम आउटसाइड आल्सो, and we are made our team, and we want to increase the Kalyan Karnataka area, making it Mannur may be the platform, but we will make our best to the hospital and to the our society, mainly North Karnataka. सो वही मैं कहना चाह रहा हूँ। और पोस्ट ऑप भी आईसीयू में बहुत सारे हर्डल्स रहते हैं, उनके एंटीबायोटिक्स रहते हैं, फ्लूइड मैनेजमेंट रहता है। थोड़े पेशेंट को ब्रेन के सर्जरी के साथ हार्ट पे भी असर होता है। हमारे पास 2 पेशेंट है, सर्जरी हुआ ग्रेनेड हो तो हार्ट भी फेलियर में गया है। वो स्ट्रेस इंड्यूस न्यूरोजेनिक शॉक में जाते हैं तो पेशेंट का हार्ट भी फेलियर होता है। अभी जो भी बंदा जैसा देता है, सडनली ट्रेन आ रहा है, जो हार्ट पे भी स्ट्रेस होता है उसमें भी फेलियर होने के चांस। सो वी नीड टू मैनेज द कार्डियक पॉइंट ऑफ व्यू। सो कार्डियोलॉजिस्ट भी उसमें इन्वॉल्व होकर उनका भी ट्रीटमेंट, हार्ट फेलियर का जो ट्रीटमेंट करना है वो भी कर लेते। सो ओवरऑल इट्स ए गुड टीम वर्क। सो दीज 5 पेशेंट्स हु हैव कम एक्स्ट्राऑर्डिनरली टू द आउट, सो इट्स ए ग्रेट टीम एफर्ट फ्रॉम मनोर हॉस्पिटल। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल। देखिए अभी विदिन 1.5 ईयर में शायद मोर देन 1000 मेजर सर्जरीज हो रहा है। मेजर सर्जरीज 1000 से ज़्यादा किए हैं। इसमें क्रिटिकल अराउंड 400 to 500 क्रिटिकल केसेस ही हैं। तो माशाल्लाह इसमें से बहुत ज़्यादा पेशेंट से रिकवर हुए हैं। अराउंड 85 to 90% आई कैन से, इतना ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी रेट है। एंड पूरे डॉक्टर्स का एफर्ट है, एक इंसान कुछ नहीं कर सकता है। जैसे कि एक टीम होना है तो अल्हम्दुलिल्लाह जिसको एक कोइंसिडेंस बोल सकते हैं, या फिर सबका ये जज्बा, डेडिकेशन बोल सकते हैं कि सभी लोग एक साथ मिलके अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि एक पेशेंट जब बाहर आता है तो स्टार्टिंग बाहर वॉचमैन से लेके, नर्सिंग स्टाफ से लेके, वार्ड बॉय से लेके, ओटी स्टाफ, सब लोग ये जज्बा दिखाने के बाद हम इमीडिएटली ओटी कर सकते हैं। ये तो ये बाहर हर चीज़, इवन ब्लड बैंक हो या फिर फार्मेसी हो, हर एक का हाथ रहता है उसमें एक पेशेंट अच्छा बनने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हर चीज़ ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो मैं पूरे कल्याण कर्नाटक रीजन के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे मेजर केसेस हम लोग कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी भी है, आपके साथ है, पेशेंट अभी हॉस्पिटल में है, आप देख सकते हैं। तो पेशेंट से भी, अटेंडर से भी आप बात कर सकते हैं कि इतना मेजर सर्जरीज, इतना रिकवरी रेट, इतना फास्ट, जस्ट विदिन 24 आवर्स पेशेंट वेंटिलेटर के बाहर आकर खुद चलना, ये एक मिरेकल से कम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले था कि न्यूरो सर्जरी होता है तो 1 मंथ पेशेंट हॉस्पिटल में रहते थे। यहाँ पे 8 days 10 days में पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह डिस्चार्ज होकर जा रहे हैं। तो फास्ट रिकवरी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे न्यूरो सर्जरी के हर एक मेजर से मेजर कॉम्प्लेक्स केसेस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कर रहे हैं। मनूर हॉस्पिटल सिर्फ ट्रॉमा सेंटर ही नहीं, हाँ बेशक ट्रॉमा में हम लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड है क्योंकि सब लोग ट्रॉमा सेंटर से करके आए हैं, तो वी आर मोर वेलवर्स, बट वी हैंडल एवरी इमरजेंसी केसेस। जैसे कि आपका जो पेशेंट आया था वो एनकेफेलोपैथी में था, पोस्ट डिलीवरी एनकेफेलोपैथी में था, तो प्रेस सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, ऐसे पेशेंट वापस आते नहीं यूजुअली, लेकिन बहुत स्विफ्टली अल्हम्दुलिल्लाह जस्ट विदिन 2 to 3 days पेशेंट आईसीयू से बाहर आया एंड 2 से 3 दिन में डिस्चार्ज भी हुआ। 5th डे में पेशेंट डिस्चार्ज होना, इतना हाई रिस्क में जो झटके आके बेहोश होकर आई थी पेशेंट, विदाउट वेंटिलेटर भी
पेशेंट इम्प्रूव होके गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि पहले तो डॉक्टर को अपना स्किल बताना, एंड उसके बाद नेक्स्ट चैलेंज है कि पेशेंट्स के अटेंडर्स को तुम कैसे समझाओगे, कैसे उनको भरोसा करो, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ भी यहाँ से दूर नहीं है, तो ये मेजर सर्जरीज़ के लिए वो उनका हमारे पर भरोसा आना ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट बात रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पीपल जो लोग भरोसा किए हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, एंड ऐसे ही इंशाल्लाह आप भरोसा करें, इंशाल्लाह हम लोग अच्छे से अच्छा आपको सर्विस देंगे, एंड पेशेंट की रिकवरी इंशाल्लाह जल्द से जल्द होने की हम लोग कोशिश करेंगे।